हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस पाठशाला बाय एम तुषार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज से हम अपना पहला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास नाइन्थ साइंस का पहला चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। और आपको अगर ये लेक्चर को ये हमारा लेक्चर अगर पसंद आता है तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर मैटर इन आवर सराउंडिंग इसका मतलब ये है कि हमारे सराउंडिंग जो भी चीजें हैं वो मैटर, उनमें क्या उनमें जो भी चीजें पाई जाती हैं वो सब सारी चीजें क्या है, मैटर है। तो मैटर के बारे में डिस्कस करेंगे। मैटर एग्जैक्टली होता क्या है, मैटर के बारे में डिस्कस करेंगे कि सबसे सिंपली इसका डेफिनेशन दिया गया है कि एवरीथिंग या और एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास दैट इज कॉल्ड मैटर। इसको क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि कोई भी चीज जो हम देख सकते हैं या देख भी सकते हैं या नहीं भी देख सकते हैं, वो सारी चीजें उन सारी चीजों का फॉर्मेशन किससे हुआ है, मैटर से हुआ है। तो यहाँ कहने का मतलब यही हो गया कि जो भी चीजें, जो भी वस्तु जो ऑक्यूपाई स्पेस करे, स्पेस को ऑक्यूपाई करे एंड उसके पास कुछ मास हो, तो उन चीजों को क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे। एवरीथिंग इन द होल यूनिवर्स, पूरे होल यूनिवर्स में जो भी चीजें जिस मटेरियल से बनी है उनको क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। और हमारे सराउंडिंग के बारे में डिस्कशन हो रहा है यहाँ पे। सराउंडिंग इन द सेंस हमारे जैसे कि हम जिस कमरे में बैठ के ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो उसके बगल में जो भी चीजें हैं जैसे बुक्स हैं, पेन है, चेयर है, टेबल है, कुर्सी है, एनीथिंग, ऑल ऑफ दीज आर मैटर्स। ये सारी चीजें किससे बनी है, मैटर से बनी है। इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे जो भी एयर हम क्या कर रहे हैं, जो भी एयर जो भी सांस हम ले रहे हैं और जो भी वाटर हम पानी पी रहे हैं, उनके छोटे छोटे पार्टिकल्स, वाटर ड्रॉपलेट्स जिसको बोलते हैं, वो सारी चीजें किससे बनी है, मैटर से बनी है। कह सकते हैं छोटी से छोटी चीजें, एयर के पार्टिकल्स, छोटी से छोटी चीजें मैटर कहलाती हैं। और उनसे बड़ी से बड़ी चीजें जैसे जो भी हैवियर हैं, जैसे कि प्लैनेट्स हो गए, आपके स्टार्स हो गए, ये सारी चीजें, क्लाउड्स हो गए, ये सारी चीजें इन सभी को हम क्या बोलते हैं, मैटर है। या ये सभी चीजें जो भी फॉर्म हुई हैं, ये सारी चीजें किससे फॉर्म हुई है, मैटर से फॉर्म हुई हैं। ठीक है। तो डिस्कस करते हैं यहाँ पे। हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे जो अर्लियर इंडियन फिलोसफर थे उन्होंने क्लासिफाइड किया था मैटर्स को किस फॉर्म में, फाइव बेसिक एलिमेंट्स के फॉर्म में, जिसको क्या बोलते हैं, पंचतत्व बोला जाता था। इनको क्या बोलते हैं, पंचतत्व। पंचतत्व कहने का मतलब जिसमें एयर हो, हवा हो, अर्थ हो, अर्थ मतलब आपका मिट्टी हो सकता है या पृथ्वी हो सकता है। ठीक है। और फायर मतलब आग हो, स्काई मतलब आसमान हो, आकाश हो, या और क्या है, वाटर में इट मीन्स की पानी। इन सारी चीजों को मिलाकर क्या बोला गया, पंचतत्व बोला गया। ये बेसिक एलिमेंट्स है, इनको बेसिक एलिमेंट्स बोला जाता है। हमारे आज का जो मॉडर्न जमाना है, मॉडर्न में इनको क्लासिफाइड किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ बेस्ड ऑन दियर टू प्रॉपर्टीज। फर्स्ट वन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज, सेकंड वन इज इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। फिजिकल पहला टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज का, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर किससे बने हैं, छोटे छोटे टीनी पार्टिकल से। जो भी चीजें, हम चीजें देखते हैं हमारे इर्द गिर्द, चाहे वो पेन्स हो, बुक्स हो, कॉपीज हो, चाहे वो लैपटॉप्स हो या फोन हो, एनीथिंग, ऑल दीज आर मेड अप ऑफ मैटर्स। ओके। तो इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है इसमें, थोड़ा सा एग्जांपल दिया है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी ऑन द बेसिस ऑफ एग्जांपल्स है, एक्टिविटीज है, जिससे कि ये हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं कि क्या क्या चीजें हम उससे समझ सकते हैं, कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं। उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत पहले फॉर अ लॉन्ग टाइम जो स्कूल्स के थॉट्स थे, उन्होंने मैटर्स के नेचर के बारे में डिस्कस किया। एक स्कूल बिलीव करता था कि मैटर क्या है, टू बी कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस इन द सेंस
कि ब्लॉक ऑफ वुड्स, जैसे कि वुड के जो ब्लॉक हैं उनसे उनका फॉर्मेशन हुआ है। मतलब वो मेटल्स किस टाइप के हैं, एक ब्लॉक कंटिन्यूअस चेन के फॉर्म में है। दूसरा जो अदर थॉट्स है, उन्होंने बताया कि मेटल इज मेड ऑफ पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल जैसे कि सैंड है, सैंड के छोटे छोटे पार्टिकल, उनसे मेटल का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं अभी हम। जैसे कि एक 100 ml एक्टिविटी देख लीजिए, इससे आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक 100 ml बीकर, इसमें से हम 100 ml बीकर ले लेते हैं, जिसमें फिल हाफ ऑफ द बीकर विथ वाटर। इसको हाफ जो है वाटर से फिल कर देते हैं और लेवल को मार्क कर देते हैं। डिसॉल्व सम सॉल्ट, इसमें क्या हम डिसॉल्व कर लेंगे, कुछ सॉल्ट डिसॉल्व कर सकते हैं। ओके, कुछ कुछ इसमें सॉरी, ये आपका एक्टिविटी है। इसमें हम बता रहे हैं कि एक 100 ml का बीकर ले लेते हैं, जो कि हाफ फिल्ड ऑफ वाटर कर देते हैं, और इसमें सम सॉल्ट, या चाहे तो सॉल्ट ले सकते हैं या शुगर ले सकते हैं। ग्लास रॉड से इनको लेना पड़ेगा आपको। ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल, जैसे ही इनको डालेंगे वाटर में, और तो हम यहाँ ऑब्जर्व करेंगे क्या वाटर लेवल में कोई चेंजमेंट हुआ है। व्हाट डू यू थिंक हैज हैपेंड टू द सॉल्ट, क्या हुआ होगा सॉल्ट के साथ, या ऐसा क्यों, वेयर डज इट डिसअपियर, वो कहाँ डिसअपियर हो गया। जैसे यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं कि पार्टिकल्स जो भी है मैग्नीफाइड कर दिया गया है इनको। छोटे छोटे पार्टिकल्स देखिए, आप यहाँ पे छोटे छोटे पार्टिकल्स देखिए वाटर के, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, और इनमें थोड़ा सा क्या सॉल्ट आप मिक्स कर दिए हैं। सॉल्ट मिक्स करने पे आपका स्टीयरिंग करते हैं, तो वाटर का लेवल वही रहता है। तो यहाँ से ऑब्जर्वेशन जो निकलता है कि आखिर वो सॉल्ट है, सॉल्ट कहाँ पर चला गया, वो कहाँ डिसअपियर हो गया। तो डिसअपियर कहने का सेंस ये हो गया कि जो भी यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं, कि जो भी सॉल्ट के ड्रॉपलेट पार्टिकल्स हैं, वो वाटर के जो पार्टिकल्स है उनमें जो गैप है, उनमें जो स्पेस है, उसके बीच में वो उनके बीच में वो गेट इनटू सॉरी उनके बीच में वो फंस गए हैं, और इसी वजह से वाटर का जो क्या है कि लेवल इंक्रीज नहीं हो पाया या डिक्रीज नहीं हो पाया। और इट मीन्स ये कह सकते हैं कि कोई भी पार्टिकल्स हो, कोई भी सब्सटेंस हो, उनके बीच सम स्पेस होता है, कुछ ऐसे कुछ स्पेसेस होते हैं, कुछ गैप्स होते हैं। तो ये हमारा कंफ्यूजन यहाँ पे निकलता है कि मैटर्स, कोई भी मैटर्स हो, उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस रहता ही रहता है। ओके, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स कितने स्मॉल हो सकते हैं, कितने छोटे हो सकते हैं, जितना हम सोच नहीं सकते उससे भी ज्यादा ज्यादा ये हमारे पार्टिकल्स छोटे हो सकते हैं। इट मीन्स कि सिंपली कह सकते हैं द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, हमारे इमेजिनेशन के बियॉन्ड, ये हम जहां तक इमेजिन नहीं कर सकते, इतने छोटे छोटे ये पार्टिकल्स होते हैं मैटर्स के। जैसे एक एग्जांपल हम आपको देते हैं कि यहाँ पे हमारा एक एग्जांपल है, क्या लेते हैं भाई, ये एक पोटेशियम परमैंगनेट लेते हैं, सॉरी, पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ क्रिस्टल्स लेते हैं, 2 और 3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला होता है KMnO4। पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला है आपका के, सॉरी, ये पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला हो गया KMnO4। और इसके दो 2 और 3 क्रिस्टल्स लेते हैं, और ये हम एक बीकर में, जिसमें 100 ml ऑफ वाटर है, उसमें हम मिक्स कर देते हैं। तो जैसे ही मिक्स करेंगे, ये हमारा जो क्या है कि पिंक कलर का जो सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा, और पिंक कलर का सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा, इसके अगेन 100 ml वाटर में इसमें से 10 ml टेस्ट ट्यूब में ये हमारा सॉल्यूशन लेते हैं, और उसको वही 10 ml टेस्ट ट्यूब का जो सॉल्यूशन है उसको हम नेक्स्ट प्योर फॉर्म ऑफ वाटर, सॉरी, प्योर वाटर 100 ml में उसमें मिक्स कर देते हैं। अगेन हम चेक करेंगे, धीरे धीरे ये जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू करते जाते हैं। ये प्रोसेस धीरे धीरे धीरे
फिर ये कंटिन्यू होता है और आफ्टर सम टाइम इसके जो कलर्स हैं, जो पिंक कलर था, पहले डार्क था, फिर लाइटर हुआ, फिर अगेन लाइटर हुआ, ऐसे करते करते ये काफी लाइटर होते जाते हैं। बहुत सारे बहुत टाइप्स तक अगर इस प्रोसेस को हम करते हैं तो ये हमारा कलर विजिबल होता है। तो इट मीन्स कह सकते हैं कि इसके जो मैटर्स के पार्टिकल्स है वो कितने छोटे हो सकते हैं। तो इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि एस्टिमेटिंग हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर विद एवरी डिल्यूशंस तो द कलर बिकम्स लाइट। जो भी डिल्यूशंस हो रहा है उसमें कलर्स उसके क्या हो रहे हैं, लाइट होते जा रहे हैं, बट स्टिल इट इज विजिबल, लेकिन वो हमको दिखाई दे रहे हैं। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो भी पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही छोटे पार्टिकल्स हो मैटर्स के होते हैं। सॉरी, मैटर्स के पार्टिकल्स होते हैं। इस एक्सपेरिमेंट से हमको क्लियर हो गया। यहाँ पे हम ये कंक्लूजन कह सकते हैं कि हमारे इमेजिनेशन के बियॉन्ड ये टीनी पार्टिकल्स होते हैं। और यही छोटे छोटे पार्टिकल्स जो टीनी पार्टिकल्स होते हैं, इन्हीं को ही हम आगे चल के क्या बोलेंगे, एटम्स बोलेंगे। एटम्स विच इज नोन एज एटम्स। ओके, स्टार्ट कर सॉरी, सेकंड टॉपिक हमारा इसी इस चैप्टर का है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर में कि भाई इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं, क्या फीचर्स हैं इनके। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, इनके इनके बीच में गैप होता है, स्पेस होता है। जैसा कि अभी अभी हमने एक्टिविटी में पढ़ा है, जो एक्टिविटी में आपको बताया है कि 1 बीकर ऑफ सॉरी हाफ बीकर ऑफ वाटर ले लीजिए, उसमें सॉल्ट मिक्स कर दीजिए। सॉल्ट मिक्स करने पे आप चेक करेंगे कि वाटर लेवल ना ही इंक्रीज हो रहा, ना ही डिक्रीज हो रहा। इट मीन्स कि वाटर के जो ड्रॉपलेट्स हैं उस या पार्टिकल्स है उनके बीच में गैप रहा होगा, जिसकी वजह से जो सॉल्ट के पार्टिकल्स है वो उसमें इंडल्ज हो गए। इंडल्ज मतलब कि इट मीन्स कि फंस गए, और इस वजह से वाटर का लेवल इंक्रीज नहीं हुआ। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव सम स्पेस। एग्जांपल्स यहाँ पे बहुत सारे हैं, आपको हमने बता ही दिया। नेक्स्ट टॉपिक आप चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में हम चलते हैं। ये सारी एक्टिविटीज है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, और जो भी पार्टिकल्स है मैटर के वो कंटिन्यूअसली रैंडमली मूव करते रहते हैं। ये कंटिन्यूअसली एक वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करते रहेंगे। ये सारे एक्टिविटीज है एनसीईआरटी के, जिससे कंक्लूजन निकलता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग, दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग, दैट इज दे पॉजेस व्हाट वी कॉल काइनेटिक एनर्जी। और इसी मूवमेंट की वजह से काइनेटिक एनर्जी क्रिएट होता है। काइनेटिक एनर्जी जैसे हमने पढ़ा होगा सॉरी एनर्जी वाले चैप्टर में, कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी डेवलप होता है कोई भी पार्टिकल्स जिसके पास एनर्जी हो और वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करे, या कोई पार्टिकल्स वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करता है तो उसमें जो एनर्जी डेवलप हो जाती है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग, दैट इज दे पॉजेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी। जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर आपका इंक्रीज होगा, पार्टिकल्स और तेजी से मूव करेंगे। जैसे सिंपली कह सकते हैं कि एक बच्चा हो, वो खेल रहा हो और उसके पीछे पीछे जैसे आप दौड़ेंगे तो वो और तेजी से मूव करे। बस बिल्कुल इसी तरीके से पार्टिकल्स का अगर टेम्परेचर हम इंक्रीज कर देते हैं, या तो पार्टिकल्स का टेम्परेचर जैसे इंक्रीज करेंगे तो उसमें काइनेटिक एनर्जी उसका इंक्रीज हो जाएगा। एज द टेम्परेचर राइजेस, पार्टिकल्स और तेजी से मूव करेंगे, और इसी की वजह से काइनेटिक एनर्जी जो होता है पार्टिकल्स का वो भी इंक्रीज हो जाता है। इन सारे एक्टिविटीज में हम ऑब्जर्व करते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विद ईच अदर। क्या होते हैं, जैसे कि हमने एग्जांपल दिया था वाटर विद सॉल्ट, सॉल्ट और वाटर मिक्स कर दिया तो सॉलिड। सॉल्ट क्या है, थोड़े सॉलिड क्रिस्टल्स के फॉर्म में है, छोटे छोटे क्रिस्टल्स हैं, छोटे छोटे टीनी पार्टिकल्स हैं। तो ये मिक्स कर जाते हैं किससे, वाटर के ड्रॉपलेट से। तो सॉलिड मिक्स कर गया किससे, इंटरमिक्स हो गया लिक्विड के साथ। तो यहाँ पे हमने वही ऑब्जर्व किया कि जो भी पार्टिकल्स हैं मैटर के वो इंटरमिक्स कर जाते हैं एक दूसरे में। They do so by getting into the space between the particles, or this intermixing of particles of two different types of matter, अलग अलग टाइप्स ऑफ मैटर। पहला मैटर क्या था, आपको मैंने एग्जांपल दिया वाटर। दूसरा मैटर क्या था, आपको एग्जांपल दिया सॉल्ट। तो दोनों अलग अलग मैटर हैं, दोनों अलग अलग मैटर को हमने इंटरमिक्स कर दिया तो दे पार्टिकल्स इंटरमिक्स टू ईच अदर, और ये एक अलग फॉर्मेशन बन गया मैटर का। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन। सिंपल कह सकते हैं इंटरमिक्सिंग ऑफ particles of two different types of matter on their own।
दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन, और इसी को क्या बोलते हैं हम? डिफ्यूजन बोलते हैं। ओके, चलिए दोस्तों इसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। क्या ऐसा है कि जो भी पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे से? बिल्कुल करते हैं अट्रैक्ट, एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करते हैं। ओके, जैसे ये इन्होंने एग्जांपल दिया है, किसका एग्जांपल दिया है? ये भाई एक ईडू मिस्मी डांसर हैं, और इन्होंने अपने हैंड को एक दूसरे से क्या कर दिया? लॉक कर दिया है। तो लॉक करने पे सॉरी वो लॉक करने पे इसे बताया गया है आपको कि विच ग्रुप वाज द इजीएस्ट टू ब्रेक, और वो ऐसा क्यों? तो कौन सा ग्रुप जल्द उनको ब्रेक करना इजी होगा? तो सबसे पहले तो अ, उस ग्रुप को ब्रेक करना इजी होगा जो वीक हो, जिनमें जिनके पार्टिकल्स वीकली एक दूसरे से अटैच हो, तो उनको ब्रेक करना इजी है। जो फोर्सफुली, जो टाइटली पैक्ड है, उनको ब्रेक करना काफी मुश्किल होगा, मैक्सिमम फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी वहां पे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो भी पार्टिकल्स है एक दूसरे से क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो अब जो भी एक्टिविटीज हमने पढ़ी हैं वो उसमें से ऑब्जर्व किए हैं कि जो भी पार्टिकल्स ऑफ मैटर है फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, उनमें एक दूसरे पे क्या लगता है? फोर्स अप्लाई होता है। दिस फोर्स कीप द पार्टिकल्स टुगेदर, और इसी की वजह से पार्टिकल्स क्या होते हैं? एक दूसरे के क्लोज आते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इनका जो स्ट्रेंथ होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, वो वेरीज करता है वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। ये वेरी करता है अलग अलग मैटर्स के, अलग अलग काइंड ऑफ मैटर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर में अलग अलग इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ओके, तो यहाँ से अब एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा है कि पार्टिकल्स बता रहा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग अलग लगते हैं अलग अलग मैटर्स में। तो इससे ये क्लियरिटी मिलती है कि यहाँ पे पार्टिकल्स का सॉरी यहाँ पे कुछ क्लासिफिकेशन होने जा रहा है, या कुछ अलग अलग टाइप्स के मैटर्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके जो जिनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। ओके, जैसा कि स्टार्ट करते हैं, और हमारा ये टॉपिक आ भी गया, स्टेट्स ऑफ मैटर। इसके बारे में मैटर्स के स्टेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, और इसको कैसे क्लासिफाइड करते हैं, फिर जो भी मैटर्स हैं, जो भी टाइप्स हैं इनके, उनको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर अराउंड यू। हम लोग अपने सराउंडिंग में बहुत सारे मैटर्स देखते हैं, बहुत सारे मैटर्स देखते हैं, और अलग अलग टाइप्स के मैटर्स देखते हैं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, ये ईयरपॉड्स है, और भी ईयरपॉड्स है, सॉलिड सॉलिड नेचर का है। एंड नेक्स्ट आपको बुक्स, कॉपीज, ये सारी चीजें मिल जाएंगी। ये भी पार्टिकल्स क्या है? ये भी अलग टाइप्स के मैटर हैं। और नेक्स्ट जैसे ग्लास ऑफ वाटर मैंने दे दिया, वो अलग टाइप्स के स्टेट ऑफ मैटर हो गए। तो उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। वी कैन सी दैट द मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन थ्री डिफरेंट स्टेट्स। अलग अलग थ्री डिफरेंट स्टेट्स हैं। पहला बताया गया है सॉलिड के बारे में, दूसरा बताया गया है लिक्विड के बारे में, एंड थर्ड वन इज गैस के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने सॉलिड स्टेट्स के बारे में कि फर्स्ट वन हमारा है सॉलिड स्टेट। हमने सारी एक्टिविटीज अब ये देखी हैं, जो भी एक्टिविटीज एनसीईआरटीज में हैं उसमें डिस्कस किया गया है। तो उनके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो सॉलिड है उनके पास डेफिनिट शेप होता है, एंड डिस्ट्रिक्ट उनके बाउंड्रीज अलग अलग होती हैं, और फिक्स वॉल्यूम होता है उनका। जो भी वॉल्यूम है वो फिक्स होता है। दैट इज हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबल, इसी की वजह से उनको कंप्रेस करना इजियर नहीं है। सॉलिड हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप। सॉलिड के पास टेंडेंसी है कि वो अपने शेप को मेंटेन कर सकते हैं व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्सेस, अगर उन पे आउटसाइड फोर्स लगते हैं। सॉलिड में ब्रेक अंडर द फोर्स बट इट इज डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप, सो दे आर रिजिड। कहने का मतलब ये हो गया कि सॉलिड ब्रेक हो सकता है, जो भी सॉलिड सब्सटेंस है वो ब्रेक हो सकते हैं अंडर द फोर्स, बट इट इज डिफिकल्ट टू चेंज। और इनके शेप को चेंज करना बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि ये बहुत रिजिड टाइप, रिजिड मतलब कठोर, हार्ड इन नेचर। ओके, जैसे कि यहाँ पे कंसीडर कुछ फॉलोइंग सॉरी यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। व्हाट अबाउट रबर बैंड, कैन इट चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग, इज इट अ सॉलिड? क्या ये सॉलिड है? रबर बैंड जो है वो इसके शेप स्ट्रेच करने पे चेंज हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल चेंज हो जाते हैं इसके
स्ट्रेच करने पे सेफ। बट सॉलिड का अभी हमने डेफिनेशन पढ़ा। सॉलिड का डेफिनिट सेफ होता है, इनकी फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, और ये नेग्लिजिबल कंप्रेसिबल होते हैं। ये इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये इनके फीचर्स हैं। ओके। बट इन दिस क्वेश्चंस अगर बात किया जाता है कि क्या व्हाट अबाउट रबर बैंड, रबर बैंड के बारे में बताया गया है, कैन इट चेंज इट्स शेप्स ऑन स्ट्रेचिंग। बिल्कुल, ये स्ट्रेच करने पे जो रबर बैंड है वो इस अपने शेप को चेंज कर देगा। बट जैसे ही उसको हम रिलीज करेंगे, वो अपने अगेन वो अपना ओरिजिनल पोजीशन, ओरिजिनल शेप कंटेन कर लेगा। अगेन वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। और स्ट्रेचिंग जो हो रही है यहाँ पे, जो रबर के पार्टिकल्स है उनमें इलास्टिसिटी का रोल है। इसकी वजह से वो अपने शेप को चेंज कर ले रहे हैं। बट ज्यादा अगर फोर्स लगाने पर वो क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। ओके, रबर बैंड चेंज शेप अंडर द फोर्स एंड रीगेन्स द सेम शेप व्हेन द फोर्स इज रिमूव। जैसे ही फोर्स को रिमूव कर दिया, वो क्या हो जाएंगे, अपने अगेन रीगेन कर लेगा अपना वो शेप। इफ एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड एंड इट ब्रेक, ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो ब्रेक कर जाएगा। द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और सॉल्ट क्रिस्टल रिमेन्स फिक्स्ड। जो भी है इंडिविजुअल शुगर है या सॉल्ट क्रिस्टल्स है, उनके जो क्रिस्टल्स हैं उनका जो शेप है वो फिक्स्ड है। वेदर वी टेक इन एन आवर हैंड, जब तक कि अपने हाथ में लिए। अदरवाइज पुट इट इन प्लेट और इन अ जार, अगर जैसे ही उसको पुट कर देंगे तो एट दैट कंडीशन वो उनका शेप, सॉरी, व्हाट अबाउट व्हेन द केप्ट इन डिफरेंट जार्स, दीस टेक्स द शेप ऑफ द जार, आर दे सॉलिड। क्या ऐसा है, वो सॉलिड के फॉर्म में रहेंगे? बिल्कुल वो सॉलिड है, उनके छोटे छोटे पार्टिकल्स है, वो क्रिस्टल्स है, वो सॉलिड के फॉर्म में है। स्पॉन्ज स्पॉन्ज हैज माइन्यूट होल। जो स्पॉन्ज के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन क्रिएट किया गया है कि व्हाट अबाउट स्पॉन्ज, क्या स्पॉन्ज सॉलिड है? इज अ सॉलिड येट वी आर एबल टू कंप्रेस इट। भाई ये सॉलिड है स्पॉन्ज, क्या इसको कंप्रेस करना, एबल टू कंप्रेस इट, क्या इसको कंप्रेस कर सकते हैं? बिल्कुल कंप्रेस कर सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि सॉलिड तो है। सॉलिड के साथ मैंने क्या बताया कि इनमें थोड़े छोटे छोटे जो कोई भी मैटर्स हो, उनके पार्टिकल्स के बीच में क्या रहेंगे, उनके पार्टिकल्स के बीच में गैप रहते हैं। तो जो गैप है स्पंज को जो हम लेते हैं, जैसे ही उसको हम कंप्रेस करते हैं, वैसे ही जो उस स्पॉन्ज में जो भी एयर रहती है वो बाहर की तरफ मूव कर जाती है। जैसे ही उसको रिलीज करते हैं, अगेन वो एयर उसमें एब्जॉर्ब हो जाती है। इस वजह से उसका शेप क्या हो जाता है, चेंज हो सकता है। तो but these all of these are solid in state. Okay, नेक्स्ट आपका लिक्विड स्टेट के बारे में डिस्कस करते हैं। भाई सॉलिड और सेकेंड वन लिक्विड, कुछ तो ऐसा चेंज हुआ होगा जिसकी वजह से सॉलिड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर है और लिक्विड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर। उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिर सॉरी आखिर लिक्विड में ऐसा क्या है। लिक्विड में ऐसा ये है कि लिक्विड की बाई सॉरी लिक्विड लिक्विड हैव नो फिक्स्ड शेप। लिक्विड के पास कोई फिक्स्ड शेप नहीं है, बट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। लिक्विड के पास क्या है, फिक्स्ड वॉल्यूम है। एक मिनट हाइलाइटर यूज कर ले रहा हूँ। सॉरी, जैसा कि ऑब्जर्व करते हैं कि लिक्विड हैव नो फिक्स्ड शेप, बट इट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। इसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं है। जिस भी कंटेनर में हम इसको रखेंगे, जो भी कंटेनर हमारा रहेगा वो लिक्विड उसी कंटेनर के शेप में आ जाता है। ओके, दे दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। जिस भी कंटेनर में रखते हैं, लिक्विड फ्लो एंड चेंज शेप, सो दे आर नॉट रिजिड। लिक्विड क्या कर सकता है, फ्लो कर सकता है और अपने शेप को चेंज कर सकता है। इसी वजह से ये ना ही रिजिड है, बट कैन बी कॉल्ड इट फ्लूइड। लेकिन हम इसको क्या कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इसको फ्लूइड बोल सकते हैं। फ्लूइड इट मीन्स कि ये फ्लो कर सकता है, ये सब्सटेंस फ्लो कर सकता है, इस वजह से इसको फ्लूइड कहते हैं। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाकी जो भी है, जो टॉपिक्स चलेंगे इसके अलग, इसके बाद जो भी टॉपिक्स होंगे वो नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। आपको अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ताकि हमको पता चले कि हम और क्या रिफॉर्म कर सकते हैं और आपके डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।